तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10th मैथ है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर दिए गए होंगे जिनके हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट करने होंगे और बताने होंगे कि ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 8 - 3 आयोटा होल पावर 2। अब यहाँ पे देखें, इसको हम ये जो पावर 2 है इसको हम किस तरह ओपन कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है a - p होल स्क्वायर, तो हम वो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, फार्मूला लिख लेते हैं a - p होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 2ab। अब देखें ये 8 हमारा a होगा और b हमारा 3 होगा। अब यहाँ पे हम 8 की जगह पे a की जगह पे 8 पुट करते जाएंगे और जो b है उसकी जगह पे हम 3 पुट करते जाएंगे इधर भी, ठीक है, और इस तरफ भी। अब देखेंगे सिर्फ इस साइड को हम कर लेते हैं, इसको नहीं हम यहाँ पे पुटिंग नहीं करते, यहाँ पे पुट कर लेते हैं a b की वैल्यू। अब देखें a की जगह पे हमने 8 पुट किया, पावर 2 लगा दी। b की जगह पे जो है वो 3 पुट किया, 3 आयोटा, ये सारी b की वैल्यू है, ये वाली 3 आयोटा, तो हमने ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया। -2 फिर a की वैल्यू पुट की और b की वैल्यू पुट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, 8 का जो स्क्वायर है वो 64 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और आयोटा का स्क्वायर हम आयोटा स्क्वायर ही लगाएंगे। इसके बाद 2, 8 और 3 को मल्टीप्लाई तो तीनों को करवाएंगे तो 48 आंसर आएगा और साथ में आयोटा। सेकंड पार्ट इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा 64 सेम लिखें, 9 सेम लिखें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें -1। देखिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर इसलिए यूज़ किया है सो दैट यू कैन बेटर आइडेंटिफाई दैट व्हाट हैपेंड इन दिस स्टेप। ठीक है, 48 आयोटा। अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारा प्लस माइनस माइनस बनेगा, माइनस का 9 और प्लस का 64, माइनस होंगे दोनों तो 55 आंसर आएगा और -48 आयोटा हम सेम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये इनका हमने इस स्टेप में हमने इन दोनों को माइनस किया है, बाकी ये हमने सेम लिखा है। तो इसमें से देखिए आप बता सकते हैं, अभी तक आप जो है आपको आइडिया हो चुका होगा कि इसमें से रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। एग्जैक्टली रियल पार्ट हमारा 55 है और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो -48 है। ठीक है, इसके बाद पार्ट नंबर 2 है 5 + 3 आयोटा होल पावर -1। अब यहाँ पे हमारे पास पावर -1 है, तो हमें इसको अगर पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे, नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके आएंगे 5 + 3 आयोटा को। ठीक है, तो ये जब पावर है वो माइनस से क्या बन जाएगी, प्लस। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करवाएंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ और डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है, आपको पता है कॉन्जुगेट क्या होता है, ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। नोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 - 3 आयोटा को 1 से, तो 5 - 3 आयोटा ही आएगा। डिवाइड में a + p, a - p का जो फार्मूला होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर, वो हम फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे। a हमारे पास 5 है और b हमारे पास 3 आयोटा है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, हमेशा फार्मूला ही लगेगा डिनोमिनेटर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे माइनस आना था, तो 5 - 3 आयोटा हम सेम लिखेंगे। डिवाइड में हमारे पास जो 5 स्क्वायर है वो हमें 25 मिलेगा, 5 का स्क्वायर, और माइनस लगाने के बाद 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर जो बनेगा उसकी वैल्यू पुट करेंगे -1। नोमिनेटर सेम लिखेंगे। डिवाइड में देखिए माइनस माइनस प्लस, 25 + 9 34 आंसर मिलेगा। अब 34 को 5 से अलहदा डिवाइड करवा दें, 3 आयोटा से अलहदा करवा दें, तो रियल पार्ट हमारा 5/34 है ये वाला, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो 3/34 ये वाला है। ठीक है, -3/34। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 आपने खुद ट्राई कर लेना है, अगर आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या ईमेल के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं। फोर्थ पार्ट देखें, सॉल्यूशन में पहले हम लिख लेंगे।
अब देखें पावर -2 है, नेगेटिव पावर है, इसको प्लस बनाना है तो अपने नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, ऊपर 1 लगा लेंगे तो पावर हमारी प्लस बन जाएगी। ठीक है, पावर अब हमारी प्लस बन चुकी है, हमने यहाँ से नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके आए हैं। ठीक है, तो इसे हम इन्वर्स कहेंगे 4 - 3 एयोटा का। तो अब हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट से, पावर 2 सेम लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमने मल्टीप्लाई करवा लिया। अब हम नोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिनोमिनेटर को आपस में करवाएंगे। तो नोमिनेटर में 4 + 3 एयोटा ही आएगा, डिनोमिनेटर में a² - b² का फार्मूला लगेगा। ठीक है, a4 है और b3 एयोटा है। पावर 2 ऊपर सेम लगा लें, फिर सेम लिखें नोमिनेटर को, नीचे 4 का जो स्क्वायर है वो 16 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और एयोटा स्क्वायर की जगह पे आप -1 वैल्यू पुट कर लें। नोमिनेटर सेम लिखें, डिनोमिनेटर में आपको 25 मिलेगा क्योंकि ये -+9 होता है और +9 और 16 25 होता है। अब पावर 2 जो थी तो हम फार्मूला a + b² को ओपन करने लगे हैं। ठीक है, a + b² का फार्मूला हमने ओपन कर दिया, a4 था और b3 एयोटा था और डिनोमिनेटर में 25 का स्क्वायर 625 आएगा। ठीक है, अब ये 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और एयोटा पावर 2 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे। 2, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 24 मिलेगा, साथ में एयोटा और नीचे 625। अब यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस होता है और 16 - 9 7 आपको मिलेगा और यहाँ +24 एयोटा हम सेम लिखेंगे, डिवाइड में 625। 7 से 625 को अलग डिवाइड करवा दें और 24 एयोटा से अलग करवा दें। यहाँ से आपको रियल पार्ट जो मिला है वो 7/625 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो 24/625 है। इसके बाद पार्ट नंबर 5 है 3 + 2 एयोटा डिवाइड बाय 4 + 3 एयोटा पार्ट -1। ओके, अब पावर -1 है मतलब नेगेटिव है, तो उसको प्लस बनाने के लिए अंदर वाली जो वैल्यू है उसका हमने इन्वर्स ले लेना है, यानी नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेके आना है और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में। यानी अब नोमिनेटर में हम 4 + 3 एयोटा लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 3 + 2 एयोटा, तो इस तरह ये -1 + 1 पावर बन जाएगी। ठीक है, अब हमने सिंपल डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। तो 3 + 2 एयोटा का कॉन्जुगेट 3 - 2 एयोटा आएगा। ठीक है, अब देखें, अब नोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, पहले 4 को 3 से, फिर 2 एयोटा से, फिर 3 एयोटा को 3 से और 2 एयोटा से। 4 3 = 12 और फिर 4 को 2 एयोटा से, 3 एयोटा को भी दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो a + b a - b है तो a² - b² बनेगा। ठीक है, सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो 9 - 8 1 एयोटा आपको मिलेगा। यहाँ पे हम -6 लिखेंगे और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, डिनोमिनेटर में 9 मिलेगा और -4 और -1 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे 18 मिलेगा क्योंकि ये देखें माइनस माइनस प्लस और ये 12 और प्लस का 6 18 मिलेगा और प्लस एयोटा सेम नीचे डिवाइड में आपको 13 मिलेगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस 5 बनता है और 9 फिर 13। अब राइट हैंड साइड यहाँ से आपको 18/13 और एयोटा बाय 13 जो है यहाँ से इमेजिनरी पार्ट 1/13 आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखें। अब यहाँ पे पावर -2 है, सेम इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे, यानी इन्वर्स कर देंगे माइनस की वजह से। ठीक है, तो हम यहाँ से 2 + एयोटा ऊपर लिखेंगे बिल्कुल उस तरह क्वेश्चन की तरह और 2 - एयोटा इस तरह लिखेंगे नीचे और प्लस पावर बन जाएगी। ठीक है, अब डिनोमिनेटर जो है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, डिवाइड भी करवा देंगे, पावर 2 सेम लगा दी। अब नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, 2 से और एयोटा से, फिर एयोटा 2 से और एयोटा से, तो 2 2 = 4, 2 एयोटा और फिर 2 एयोटा और एयोटा स्क्वायर बनेगा। डिनोमिनेटर में ए हमारे पास 2 है और बी एयोटा है तो a² - b² का फार्मूला लगाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 और एयोटा स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये 2 इसके बाद नेक्स्ट
स्टेप के अंदर यहाँ से 4 हम सेम लिखेंगे, 2 और 2 आयोटा 4 आयोटा बनेंगे, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, डिवाइड में 4 फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे और ऊपर पार जो है वो 2 हम लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें प्लस माइनस -1 और 4 3 आंसर आएगा और प्लस 4 आयोटा हम सेम लिखेंगे, डिवाइड में माइनस माइनस +1 और 4 5 बनेगा और ऊपर जो पार्ट 2 है वो हम लगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद पार्ट 2 अब जो है वो ओपन करनी है, यानी a+b² का फार्मूला लगाना है। तो a 3 है और b 4 आयोटा है, तो हम a का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर लेंगे 16 आयोटा स्क्वायर और 2ab लिख लेंगे। ठीक है, डिवाइड में 5 का स्क्वायर 25 मिलेगा। अब हम जो पिछले स्टेप पे पेज पे जो स्टेप था लास्ट वाला वो हम एक दफ़ा लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम सिर्फ ये करेंगे कि 9 हम सेम लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, 9 सेम लिखेंगे प्लस 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से 2 3 4 मल्टीप्लाई कर 24 आयोटा मिलेगा। ठीक है, डिवाइड में 25 हम सेम लिखेंगे। अब इसके बाद ये हमें -7 मिलेगा क्योंकि प्लस माइनस -16 और 9 -16 का आंसर -7 आता है। इसके बाद प्लस 24 आयोटा हम सेम लिखेंगे, डिवाइड में हम 25 लिखेंगे और उसके बाद 25 को अलग-अलग डिवाइड करवा देंगे और यहाँ से हमें जो रियल पार्ट मिलेगा, रियल पार्ट हमारा -7/25 है और इमेजिनरी पार्ट 24/25 है। ओके, नेक्स्ट पार्ट आपने खुद ट्राई कर लेना है क्योंकि उसमें पार्ट 2 है। ठीक है, और इसमें इस क्वेश्चन में पार्ट -2 थी, तो सेम प्रोसीजर है।